Good afternoon, everyone. I hope that you all are doing great. You are taking good care of yourself. And at the same time, you are upgrading yourself with new knowledge, with new learnings, and of course, some amazing life experiences, right? अभी हम लॉकडाउन के मिडल में हैं. It has been extended. It means that हमारे पास बहुत टाइम है, हमारे पास बहुत रिसोर्सेज हैं जो अभी हमें काफी एम्पावर कर सकते हैं डिजिटली. बाकी ट्रेनिंग्स में अगर आपने देखा, इस महीने हमने लाइव स्ट्रीमिंग को लेके ट्रेनिंग करी है, हमने लीड जनरेशन को लेके ट्रेनिंग करी, हमने फेसबुक पेज क्रिएशन, प्रमोशन एंड बेसिक्स की जो एडवर्टाइजिंग होती है उनको लेके ट्रेनिंग करी. एंड कल हमने रिक्रूटमेंट का भी ट्रेनिंग करा, राइट? सो वी आर डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स, बट इट मीन्स दैट कि जो भी हम ट्रेनिंग्स करते हैं उसमें से एटलीस्ट वी शुड पिक 10, 20, 30% जो हम इम्प्लीमेंट भी करें, इफ नॉट द एंटायर 100%. दैट शुड बी अवर डेली टारगेट कि किसी भी ट्रेनिंग से हमें एटलीस्ट 20% तो लेके जाना है और उसको इम्प्लीमेंट भी करना है. दैट इज द ओनली वे. व्हाई? क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब आप ट्रेनिंग अटेंड करेंगे आप और 20% लेके जाएंगे. दैट इज हाउ यू कीप ऑन एनहांसिंग योर स्किल्स डिजिटली. ओके, सो आफ्टर ऑल ऑफ दोज थिंग्स हमने बहुत बार, चाहे हमने एड बेसिक्स की बात करी, हमने कहा कि कंटेंट आपका अच्छा होना चाहिए, हमने कहा कंटेंट आपका अच्छा दिखना चाहिए, हमने कहा कि कंटेंट आपके पर्सनल ब्रांड को, आपने बिजनेस को लाइक प्रेजेंट करता है. तो वी सी दैट जो कंटेंट है, यानी हम अपने बिजनेस के बारे में जो चीजें बोलते हैं, दैट इज ऑल कंटेंट. चाहे वो ऑडियो वॉइस है, चाहे वो वॉइस नोट है, चाहे वो एक विजुअल है, ग्राफिक है, फ्लायर है, रिकॉग्निशन है, जो भी हम पोस्ट करते हैं, प्रोडक्ट का पोस्ट डालते हैं, हम अपॉर्चुनिटी का पोस्ट डालते हैं, हम टीम की बात करते हैं, हम मीटिंग्स की बात करते हैं, हम इवेंट्स की बात करते हैं, हम अपनी पर्सनल लाइफ की बात करते हैं. तो जो भी चीजें हम वहां पे पोस्ट करते हैं, चाहे हम लाइव चले जाएं, चाहे वो पिक्चर हो, चाहे वो वीडियो हो, वो सारा कंटेंट है. एंड ऑल्सो जो भी हम कैप्शन रखते हैं, चाहे हम हैशटैग यूज करें या हैशटैग ना यूज करें, छोटी कैप्शन दे दें, बड़ी कैप्शन दे दें, सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो हम वहां पे पुश करते हैं, पोस्ट करते हैं, उसको हम कंटेंट कहते हैं, राइट? दैट इज ऑल आवर कंटेंट. नाउ ये जो चीजें हम वहां पे पुश करते हैं, प्रमोट करते हैं, यही चीजें डिफाइन करती हैं कि मेरा बिजनेस कितना आगे बढ़ेगा और मेरा बिजनेस कितना नुकसान में हो सकता है या कितनी इसको एक स्ट्रक्चर या डायरेक्शन नहीं मिल सकती है. इट्स ऑल ऑन द बेसिस ऑफ द कंटेंट यू पुश ऑन डिजिटल. व्हाई? क्योंकि अभी तक ऑफलाइन में क्या होता था, आप लोगों से खुद मिलने जाते थे, राइट? फॉर एग्जाम्पल, सम ऑफ यू इज ट्राइंग टू प्रोस्पेक्ट मी. आप क्या करोगे, आप बहुत अच्छे से तैयार होके आओगे, मे बी हम किसी कैफे में मिल रहे हैं, फिर आप अच्छे से ड्रेसअप होके आओगे, आप तैयार होके आओगे, आप कैटलॉग प्रेजेंट करोगे, आप अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करोगे, एंड उसके बाद से आई मेक जनरल परसेप्शंस, राइट? मैं कहूंगा अरे यार कितनी अच्छी लीडर है, शी मेड मी अंडरस्टैंड सो नाइसली, और कितना प्रिपेयर करके आए थे ये. तो ये छोटी छोटी चीजें मुझे इम्पल्स क्रिएट करती है मुझ में कि मैं अपना डिसीजन कितना फर्मली ले सकता हूँ, राइट? दैट इज हाउ वी प्रोस्पेक्ट ऑफलाइन. हम ऐसे थोड़ी है कि बिना मुंह धोए ऐसे नहीं, चलो पहले मीटिंग करके आते हैं. नहीं, वी गेट रेडी, वी प्रिपेयर, वी प्लान. व्हाई? क्योंकि वहां पे ऑफलाइन में वी हैव द पोजीशन टू प्रेजेंट आवरसेल्व्स इन पर्सन, राइट? क्योंकि लोग आपको फिजिकली देख रहे हैं, तो वो आपसे बात करते हैं, आपसे मिलते हैं, आपका एटीट्यूड देखते हैं, तो वो इजीली परसीव करते हैं कि उन्हें क्या करना है. लेकिन डिजिटल में क्या होता है, हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है. डिजिटल में हमारे पास सिर्फ कंटेंट है जो हमें वो डायरेक्शन दे सकता है. तो कंटेंट आपको बना भी सकता है और कंटेंट आपको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है. इट्स वेरी वेरी इट्स अ पैराडॉक्स. बहुत डिफिकल्ट है. अगर आपका कंटेंट टू द पॉइंट है, अगर आपका कंटेंट रिलेट करता है करंट सिनेरियोज को, बिजनेसेस को, तो अच्छी डायरेक्शन मिलेगी, तेजी से ग्रो करोगे. अगर आपका कंटेंट एवरेज है तो आपको एवरेज प्रोग्रेस मिलेगी. लेकिन अगर आपका कंटेंट स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करता है, आपके कंटेंट में प्रॉब्लम्स हैं, तो इवेंचुअली आप देखोगे आपको डिजिटली एंड ऑनलाइन बहुत ज्यादा लॉसेस हो जाएंगे. सो अगर हम देखते हैं, कंटेंट इज द की. ओके, एंड आजकल के टाइम में कंटेंट मार्केटिंग जो है बहुत ही अलग एक सब्जेक्ट बन गया है, जहां पे लोगों को कहते हैं, जहां पे ब्रांड्स को, बड़े बड़े ब्रांड्स को कहते हैं कि आप कैसा कंटेंट क्रिएट करो.
आजकल जब आप एड देखते हैं टीवी पे तो आप देखते हैं वो आपको सेल नहीं करते हैं, वो आपको इमोशनल बनाते हैं, वो आपको हंसाते हैं, राइट? दे टिकल सम ऑफ योर ओल्ड मेमोरी। व्हाई? क्योंकि कंटेंट इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग इंप्रेशन। आजकल कोई भी सेल वाला कंटेंट नहीं यूज करता है। हर कोई आपको इंस्पायर करना चाहता है, आपके किसी इमोशन को टच करना चाहता है, या आपको अट्रैक्ट करना चाहता है। आप में एक एड्रेनलिन है आपका, उसको पंप करना चाहता है कि नहीं आप ये जगह देखो, आप ये चीज ले लो, राइट? सो इट्स ऑल अबाउट हाउ डू यू इवोक दोज इमोशंस, और ये सारा आप कंटेंट से क्रिएट कर सकते हो। तभी मैं कहता हूं कि इंस्पायरिंग स्टोरीज ढूंढो, इंस्पायरिंग मॉम्स ढूंढो, इंस्पायरिंग स्टूडेंट ढूंढो अपने नेटवर्क से, उनके साथ पर्सनल टच ले लो और उनकी स्टोरी जानो, एंड उन्हीं स्टोरीज को थ्रू नाइस विजुअल एंड नाइस कैप्शन पोस्ट कर लो अपने पेज पे डिफरेंट ग्रुप्स में। तो ऑटोमेटिकली आपका जो बिजनेस करने का डायरेक्शन है इट विल ऑटोमेटिकली चेंज। एंड कंटेंट सबके पास है, चाहे आप किसी भी लेवल पे हो, आप स्टार्टर हो, आपके पास बहुत सक्सेस है, हर कोई कंटेंट क्रिएट कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन देयर ओन कैपेबिलिटीज। ओके, नाउ आज के टाइम में हम बात करेंगे कैनवा की। तो सी कभी कभी मे बी सम टाइम मैं आपसे बातें करूंगा कंटेंट को लेके, बिकॉज कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई विल बी कमिंग ऑनलाइन सून टू टॉक टू यू ऑल, जहां पे मैं आपको कंटेंट पे टिप्स दिया करूंगा, द बेस्ट प्रैक्टिसेस। अभी मैं थोड़ा प्लान कर रहा हूँ व्हाट टू डू अबाउट इट, बट आज हम बात करेंगे एक स्पेशल टूल की जो है कैनवा। अब हमारे पास पिक्चर एडिटिंग के बहुत सारे टूल है, बट व्हाई इज दैट वी चोज कैनवा? बिकॉज देयर इज अ स्पेसिफिक रीजन टू इट कि हम कैनवा की बात क्यों करते हैं। बट बिफोर आई टॉक अबाउट ऑल दोज डिटेल्स, यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ चीजें शेयर करना चाहता हूँ। If you look at the human brain, study says that human brain जो है it processes image 60,000 times faster than text and retains 80% of those visuals versus just 20% of text alone. यानी अगर आप कोई इमेज देखते हो, कोई वीडियो देखते हो, हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली प्रोसेस करता है उसको कितना तेजी से, 60,000 टाइम्स फास्टर अगर किसी टेक्स्ट को करते हैं। इट मीन्स दैट अगर किसी ने आपका टेक्स्ट देखा, बहुत कम आउटरीच है, बहुत कम एंगेजमेंट है, बहुत कम रिकॉल है, लेकिन अगर उन्होंने आपका पिक्चर अच्छा देखा या एक वीडियो देखा तो ज्यादा रिकॉल है, ज्यादा प्रोसेस, ज्यादा फास्टली प्रोसेस करता है हमारा ब्रेन विजुअल कंटेंट को, 80%। इफ यू लुक एट इट, इट्स अ ह्यूज नंबर। तो ये इंपॉर्टेंस बताता है आज के टाइम में विजुअल कंटेंट का, कि हमें किस तरीके का कंटेंट अपडेट करना है। एंड व्हाई इज इट अगेन इंपॉर्टेंट? बिकॉज वर्ल्ड वाइड अगर आप देखोगे 60% ऑफ पीपल आर विजुअल लर्नर्स। यानी अगर हम बचपन में पढ़ते थे तो हमें जो बुक्स होती है नर्सरी की, लाइक आई विल गिव वेरी सिंपल एग्जांपल, दे टीच अस ए फॉर एप्पल, राइट? लेकिन वो एप्पल ए के साइड में एप्पल भी दिखाते हैं। व्हाई? बिकॉज विजुअल मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है, एंड दोज इमेज दे गेट इम्प्लांटेड इन आवर ब्रेन, एंड हमें याद रहता है। So that's why हम कहते हैं कि पिक्चर ज्यादा पोस्ट करो, that's why we say कि वीडियो ज्यादा बनाओ। Why? क्योंकि इसमें रिकॉल है, ये प्रोसेस बहुत ज्यादा जल्दी हो जाता है। आजकल आप सोशल मीडिया देखो, विजुअल कंटेंट से भरा पड़ा है। वीडियो मार्केटिंग इज लाइक नेक्स्ट बिग थिंग। फेसबुक की स्टडीज हैव शोन दैट इमेज जो होती है, जो आप पोस्ट करते हो, चाहे प्रोफाइल, स्पेस एंड ऑल, जो इमेज है 50% ज्यादा लाइक्स मिलते हैं, 104% ज्यादा कमेंट्स मिलते हैं, और अगर लिंक्स पे क्लिक्स होते हैं उनकी पिक्चर्स पे, 84% मोर क्लिक्स होते हैं एज कंपेयर टू समवन जो सिर्फ टेक्स्ट है जिसमें ये इमेज ना हो। तो अगर आप देखोगे टेक्स्ट और इमेज का कंपैरिजन, इट्स अमेजिंग कि इमेज कितनी ज्यादा एंगेजमेंट जनरेट करती है in comparison to the simple textual update, and that is good quality content, not कि मैं कुछ भी इमेज डाल दूं then expect a good engagement, right? नॉट जस्ट ऑन सोशल मीडिया, अगर आप ऑनलाइन ब्लॉगिंग की बात करोगे तो जो ब्लॉग विजुअली अट्रैक्टिव है, यानी अगर किसी का ट्रैवल ब्लॉग है, किसी का फूड ब्लॉग है, किसी का ब्यूटी ब्लॉग है, किसी का मेकअप ब्लॉग है, किसी का वेलनेस ब्लॉग है, तो जिन ब्लॉग्स में अट्रैक्टिव थीम्स हैं, अट्रैक्टिव पिक्चर्स हैं, वो ब्लॉग 94% ज्यादा व्यूअरशिप लेके आते हैं, वही ब्लॉग ज्यादा सक्सेसफुल है। आजकल के टाइम में हमारे पास इमेज बेस्ड ऐप है, राइट? जैसे इंस्टाग्राम है, हमारा स्नैपचैट है या पिंटरेस्ट है। These are the fastest growing social media networks.
और आप देखो इंस्टाग्राम पे डेली बेसिस पे कितनी स्टोरीज पोस्ट होते हैं, कितने लोग अपडेट करते हैं. इवन इन क्वारंटीन सोशल मीडिया इज द ओनली प्लेटफॉर्म जहां पे लोग अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं. राइट? वेयर डू पीपल एक्सप्रेस देमसेल्व्स आजकल? ना वो आपसे पर्सनली मिल पा रहे हैं, ना ही फोन करता है कोई इतना, ना ही आपका घर विजिट कर सकते हैं, ना ही ऑफिस में मिल सकते हैं, ना ही आप कहीं ट्रैवल पे जा सकते हैं. तो अगर आप देखोगे अभी के टाइम में कंटेंट इज लाइक द बॉस. कोई भी कंटेंट को बीट नहीं कर सकता. व्हाई? क्योंकि कंटेंट इज द ओनली वे जिसके बेसिस पे हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, चाहे वो मेरी पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो मेरा प्रोफेशनल लाइफ हो. देयर इज नो डिनाइंग दैट और देयर आर नो सेकंड थॉट्स अबाउट इट. ओके, एंड वी टॉक्ड अबाउट इट कि कंटेंट बहुत एंगेजिंग है टेक्स्ट से, चाहे आपका वीडियो एंड पिक्चर हो. एंड अगर आप सही से यूज करोगे कंटेंट, यानी आपका विजुअल कंटेंट, जो भी आप पिक्चर बनाते हो, वीडियो बनाते हो, एंड कैप्शंस, टेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने देखा कि बहुत सारे लोग इतने ज्यादा हैशटैग यूज करते हैं, सेम हैशटैग 3-3 बार होता है एक पोस्ट में. बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम में लिंक पोस्ट करते हैं. ये these are killers for your content. Okay, so that's why दो चीजें होती है कंटेंट में, एक विजुअल कंटेंट यानी आपका पिक्चर है, आपका इमेज, और दूसरा आपका टेक्स्ट. तो जब आपका टेक्स्ट और आपका विजुअल कंटेंट कॉम्प्लीमेंट करेगा, यानी अगर मैंने कोई पिक्चर डाली, फिर उस पिक्चर को लेके मैंने ऊपर क्या कैप्शन लिखी, जब ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, इट्स लाइक अ परफेक्ट मैच. आपका एंगेजमेंट, आपका ब्रांड इजीली डेवलप होने लगता है. ओके, सो दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट. अनदर दैट, अगर आप हम कैनवा की बात करें, सी कैनवा जो है ये हमारे पास फ्री डिजाइन टूल है. यहाँ पे हम इमेज, अपने लिए वीडियोस डिजाइन कर सकते हैं. एंड यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग को जानने के लिए ये है, अगर आप ऐसी जस्ट अ सेकंड, sorry, yeah, so the thing we should know here is that कैनवा ही क्यों करना है हमें? क्यों? क्योंकि अगर आपको बिजनेस के लिए बिल्कुल प्रोफेशनल डिजाइन टाइप कंटेंट क्रिएट करना है, कैनवा इज द वन स्टॉप फॉर यू. व्हाई? क्योंकि अदरवाइज हमें विजुअल आर्टिस्ट को ढूंढना पड़ता है, जैसे ग्राफिक डिजाइनर्स हो गए, उनसे इमेज क्रिएट करवा लो. लेकिन आज के टाइम में बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट ऑफ डिजिटल, बहुत ज्यादा टूल्स ऐसे हो गए कि कोई भी ग्राफिक डिजाइनर के कंपैरिजन में maybe not that efficient but equally efficient design create कर सकता है. Okay, and that's why Canva has everything you need for your business. I think 2012 में Canva पहली बार आया था, but because of the digital and social media advent lately, जैसे Zoom भी बहुत टाइम से है, लेकिन आज हम बहुत ज्यादा बज़ सुन रहे हैं हर एक ऑनलाइन डिजिटल टूल के बारे में. तो ये 2012 से है और आज तक 10 मिलियन यूजर्स ऑलरेडी हैं इसके. एंड आप यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट इमेज क्रिएट कर सकते हो, फेसबुक पोस्ट में चाहे आपका कवर इमेज हो, आपके इवेंट्स हो, आपका एडवर्टीजमेंट्स हो, आपके बैनर्स हो, आपके आइकन्स हो, पिंटरेस्ट, इन्फोग्राफिक्स, अगर आपको अपना बिजनेस कार्ड बनवाना है, अगर आपको इनवाइट्स बनाने हैं, अगर आपको सर्टिफिकेट बनाने हैं रिकॉग्निशन के, ये सारा अवेलेबल है कैनवा पे. ओके, देन बिफोर वी गो टू द डेमो, जस्ट फ्यू थिंग्स जो आपको जरूरी याद रखनी है कि कैनवा को हम बिजनेस के लिए कैसे यूज कर सकते हैं. वी नीड टू फिगर आउट कि सबसे पहला मेरा ब्रांड क्या है. फॉर एग्जांपल माय पर्सनालिटी क्या है, राइट? अगर मैं अपने आप को बिजनेस कोच प्रेजेंट कर रहा हूं तो मेरा एक ओवरव्यू रहेगा कि मुझे किस किस टाइप की इमेज क्रिएट करनी है. अगर मैं चाहता हूं कि मैं ज्यादा लाइक मेकअप प्रोडक्ट्स को लेके पोस्टिंग बना लूं, तो मेरा कंटेंट विजुअल थीम वैसा ही रहेगा. ओके, सो फर्स्ट वी नीड टू फिगर आउट कि हमें किस चीज के बारे में ज्यादा बात करनी है so that we figure out the templates and the design accordingly. Okay, also जब भी आप कलर चूज करते हो तो आपको हमेशा कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होती है. इफ यू रिमेंबर, मैंने एड पॉलिसीज में भी कहा था कि कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट होती है. यानी आप क्या करोगे, अगर आप चाहते हो कि आप अपने डायरेक्टर्स को रिकॉग्नाइज करो, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप एक टेम्पलेट फिक्स करके रखो कि डायरेक्टर्स को मैं ऐसे रिकॉग्नाइज करूंगा, देन गोल डायरेक्टर्स को मैं ऐसे रिकॉग्नाइज करूंगा. टेम्पलेट बना के रखो और कीप कंसिस्टेंसी. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ब्लू कलर भी यूज कर रहे हो,
आप ब्लैक कलर भी यूज कर रहे हो, आप ऑरेंज भी यूज कर रहे हो, आप पर्पल भी यूज कर रहे हो, आप बीज भी यूज कर रहे हो, नहीं, कीप कंसिस्टेंट। जैसे आपने ऑरिफ्लेम देखा है तो दो तीन कलर कंसिस्टेंट होते हैं, राइट? तो उन्हीं के बीच में आपकी प्रेजेंटेशन का भी स्ट्रक्चर होता है, आपका सोशल मीडिया का लुक एंड फील भी होता है, आपका कैटलॉग, आपका ब्रोशर, आपका डिजाइन ऑफिस का, तो वही कलर फिर यूज करते हैं। वाई? क्योंकि आप खुद को एक आइडेंटिटी देते हो। तो दैट्स वाई आप क्या करो, दो तीन अच्छे कलर जो प्लेजेंट कलर होते हैं, जो अच्छे लगते हैं, वो चूज किया करो, और उन्हीं तीन चार कलर्स में मिक्स किया करो अपने डिजाइन को। डू नॉट यूज एवरी अदर कलर, ओके? एंड ऑल्सो टेक्स्ट की बहुत बात है, तो टेक्स्ट आप छोटा भी रख सकते हैं, थोड़ा बड़ा भी रख सकते हैं, इटैलिक्स भी कर सकते हैं, बोल्ड भी कर सकते हैं, बट आपको खुद से थोड़ा ना, वो आपका एक क्रिएटिव कॉल अपना है, उसमें आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता। And that is where your own imagery, that's where your own point of view comes into picture, कि आप टेक्स्ट को कितना बड़ा रखोगे, आप टेक्स्ट को कहाँ प्लेस करोगे, राइट? एंड ये कॉमन सेंस है ऑनेस्टली, इफ यू लुक एट इट। आपको एक्चुअल टेक्स्ट कहाँ पे रखना चाहिए? साइड में कहीं पे, या बीच में, जहां पे टेक्स्ट पे नजर चली जाए। कितना बड़ा टेक्स्ट रखना है? ऑफ कोर्स अपनी इमेज के अकॉर्डिंग में, मेरी इमेज कितनी साइज की है, मुझे कितना मैसेज कन्वे करना है। एंड ऑल्सो जब आप एक बार इमेज डिजाइन करते हो, लुक एट इट, कहीं ये बेकार तो नहीं लग रही, कहीं ये ज्यादा लाउड तो नहीं हो रही, इसमें कुछ ज्यादा कलर स्कीम तो नहीं दिख रहे, वो कॉल आपको लेना है, ओके? एंड अगर आपके पास लोगो है, जैसे डिजाइन, हमारे पास बहुत सारे नेटवर्क्स हैं, राइट? एंड मैं हमेशा कहता हूं, एज अ टीम, एज अ नेटवर्क काम करो। एंड कल को आप क्या कर सकते हो, आप अच्छा लोगो डिजाइन कर लो अपने नेटवर्क के लिए, अपने क्लब के लिए। एंड कल जब आप रिकॉग्निशन करते हो, चाहे वो रिकॉग्निशन आप सोशल मीडिया पे करते हो, वो रिकॉग्निशन आप अपने पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड व्हाट्सएप ग्रुप्स या फेसबुक ग्रुप्स में करते हो, आप वहां पे सेम डिजाइन, सेम थीम के साथ जाएंगे, सेम लोगो यूज करेंगे। इससे क्या होता है, आप एक ब्रांड बिल्ड करते हो। पर्सनल ब्रांड डज नॉट मीन कि मैं लाइव आया और मैंने ये किया, नहीं, छोटी छोटी चीजें, जैसे आपके बिजनेस कार्ड होना बहुत जरूरी है। कल को जब आप ऑफलाइन जाएंगे, आप लोगों से मिलेंगे, आप बिजनेस कार्ड दे दो, और बिजनेस कार्ड में लिंक होना चाहिए, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, ये मेरा फेसबुक पेज है, ये मेरा इंस्टाग्राम है। क्यों? क्योंकि मैं डिजिटल एंटरप्रेन्योर हूं, और यहाँ पे आके आप चेक कर सकते हो व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस आई डू, राइट? तो ये सारी चीजें हमें क्रिएट करनी है, और कैनवा इजिली हमारे पास एक बहुत ही अच्छा टूल है जो हमें हेल्प कर सकता है, ओके? सो सबसे पहले हमें देखना है कि किस पैटर्न के पोस्ट करने हैं, देन अकॉर्डिंगली हम डिजाइन चूज करें। कैनवा में आप देखोगे बहुत सारे वर्जन्स आपके पास अवेलेबल हैं। आपके पास फ्लायर्स हैं, आपके पास इमेज है, आपके पास समझो कि सर्टिफिकेट्स है, तो बहुत ज्यादा डिजाइन है। बट हमें ऐसा ऐसा डिजाइन आइडियली पिक करना है जो अट्रैक्टिव लगे, जो आई कैचिंग लगे। वाई? क्योंकि सबसे पहले जो लोग आजकल सोशल मीडिया पे देखते हैं, वो या तो वीडियो होता है या पिक्चर होता है, उसके बाद वो पढ़ते हैं इसके बारे में, राइट? तो अगर आप अपना फोटो यूज कर रहे हो, मेक श्योर कि फोटो क्लियर है, पिक्सलेटेड नहीं लग रहा, ब्लरी नहीं लग रहा, ओके? जब आप इसको कैनवा में फिट करोगे तो कहाँ पे फिट किया है, कितना अच्छा लग रहा है, फॉन्ट कितना दिखने में सही है, राइट? ऑल दीज थिंग्स, क्या ये लोगों को की अटेंशन कैच करेगा कि नहीं करेगा। एंड हमेशा जब आप अपनी इमेज को एक्सपोर्ट करोगे, यानी जब आपने कोई डिजाइन क्रिएट किया और आप उस डिजाइन को डाउनलोड करते हो, हमेशा पीएनजी फाइल में डाउनलोड किया करो, जेपीजी में मत किया करो। व्हाई? क्योंकि पीएनजी जो है, इट इज द हाईएस्ट रेजोल्यूशन अवेलेबल। पीएनजी में आपका रेजोल्यूशन बहुत बहुत स्ट्रांग होता है, तो हमेशा पीएनजी में डाउनलोड किया करो। इससे आपकी इमेज में पिक्सेलेशन एंड ब्लरीनेस नहीं आ जाएगी, ये हाई क्वालिटी इमेज आपका डाउनलोड हो जाएगा, ओके? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वी टॉक्ड अबाउट इट, डू नॉट फॉरगेट अबाउट द रीडेबिलिटी। यानी अगर आप कुछ फॉन्ट लिख रहे हो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो कर्सी फॉन्ट लेते हैं, जो जलेबी वाले फॉन्ट होते हैं, राइट? वो पढ़े नहीं जाते हैं, लोगों की आईज में स्ट्रेन पड़ता है, वो जलेबी नहीं बनाना प्लीज, राइट? वी डू नॉट हैव टू बी कॉम्प्लिकेटेड। व्हाई? क्योंकि जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है वो होता है सिंपल एंड इफेक्टिव, सरल भाषा लेकिन इम्पैक्ट छोड़े, वो कम्युनिकेशन होता है। तो आपके डिजाइन ज्यादा जायज नहीं बनाना। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, कुछ लोग हार्ट बनाते हैं, कुछ 10-15 इमोजी चढ़ा देते हैं। ऑनेस्टली आई हैव सीन सम पीपल, वो क्या करते हैं, वो हार्ट रखते हैं और हार्ट के बीच में वो एरो भी निकालते हैं,
I don't know why do we do all that. We do not have to complicate our design. We do not have to complicate our content. Simple रखना है, pleasant. ठीक है दिखने में, जैसे बाहर का वेदर कैसा है, we say it's pleasant, right? It means बहुत ही खुशगवार है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, right? And that is how your design should be. चाहे मैं पिक्चर की बात करूं, वीडियो की बात करूं, या उस पे फॉन्ट की प्लेसमेंट की बात करूं, इट शुड लुक प्लेजेंट, नाइस. लाउड नहीं होना चाहिए, यानी ज्यादा फास्ट कलर्स नहीं है. बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अगर उनका बैकग्राउंड येलो, समझो कि बैकग्राउंड ग्रे है, वो वाइट फॉन्ट में उसमें टेक्स्ट अपडेट कर देते हैं, फिर फॉन्ट दिखता ही नहीं है. तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं वो आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो अगर आप रोज कैनवा पे 15 मिनट 20 मिनट स्पेंड करोगे. एक वीक में आप बहुत हद तक नई चीजें सीख जाओगे कैनवा को लेके. ओके, तो रीडेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे हमें देखना है कि इमेज कहाँ पे होनी चाहिए, इमेज के ऊपर टेक्स्ट कहाँ पे रखना है, किस कलर का टेक्स्ट ब्लेंड हो सकता है. कभी कभी अगर आपका बैकग्राउंड समझो कि ग्रेइश है, लाइट ग्रे, उस पे ब्लैक कलर अच्छा जचेगा, येलो कलर उस पे सही नहीं लगेगा, राइट? तो ये जो छोटी छोटी कॉल्स है ना, ये हमें खुद लेनी है. जैसे मतलब यार कि बैकग्राउंड को लेके मेरा टेक्स्ट पे कितना फोकस जा रहा है, क्या मैं बॉक्स बॉक्स या कोई शेप तो यूज नहीं करूं, क्या मैं अपने बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट कर दूं, देन उस पे ऐसे टेक्स्ट अच्छा लगेगा, कहीं ज्यादा टेक्स्ट ओवरलैप तो नहीं कर रहा मेरी इमेज को. अगर मुझे प्रमोट करना है, हमेशा मैं कहता हूं कि जब भी आप प्रमोट करते हो, चाहे आप वो बूस्ट पोस्ट के लिए करो, पेज प्रमोशन के लिए करो, या एड रन करने के लिए करो, उनमें बहुत बहुत कम टेक्स्ट होना चाहिए. सो अगर आप कोई भी ग्राफिक फेसबुक पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे पोस्ट करते हो, तो उसमें आपको यही रखना है कि आपका जो टेक्स्ट है वो हमेशा 20% या उससे कम होना चाहिए. I have seen lot of leaders, what they do is, जब वो बूस्ट करते हैं, जब वो एडवर्टाइज करते हैं, वो कोलाज यूज करते हैं. कोलाज मत ज्यादा यूज करो, सिंगल इमेज या कैरोसल चला लो, बट कोलाज यूज मत करो. ऑल्सो आई हैव सीन सम पीपल जो कुछ बहुत ज्यादा कैप्शन लिखते हैं, कहां पे, इमेज पे टेक्स्ट डालते हैं बहुत. अब उसमें आपका कॉल है. सी, पहले क्या होता था, आई विल टेल यू द प्रोसेस. 3 years बैक फेसबुक क्या करता था, जब आप बूस्ट पोस्ट करते थे या एड चलाते थे, फेसबुक में एक टूल होता था जिसको कहते थे ग्रिड टूल. ग्रिड टूल में क्या होता था, जो आपको एड के लिए इमेज चलानी है, पहले आप उस ग्रिड टूल में अपडेट करो, उसके बाद फेसबुक आपको बताता था कि ये एड चलेगा कि नहीं चलेगा इस इमेज को लेके. ओके, अब फेसबुक ने वो एलिमिनेट किया है. फेसबुक सेज दैट आप अपने डिजाइन का ऑनरशिप खुद ले लो एंड टेक ए नाइस मार्केटिंग कॉल और ए बिजनेस कॉल कि इतना टेक्स्ट काफी है कि नहीं है. तो आजकल के टाइम में अगर आपके इमेज पे बहुत टेक्स्ट है, तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपका जो एड है वो डिसअप्रूव होगा. लेकिन अगर आपकी इमेज में बहुत टेक्स्ट है और उसके बाद भी आपका एड अप्रूव हो रहा है, आप हमेशा देखोगे कि उस एड का परफॉर्मेंस बहुत बहुत बेकार होता है. ऑलवेज जस्ट कंपेयर, एक बार अपने एड का परफॉर्मेंस देखो एंड फिगर आउट द इमेज जो काफी अट्रैक्टिव थी विद अ नाइस कैप्शन एज कंपेयर टू द इमेज जिसमें बहुत टेक्स्ट था, एंड देन फिगर आउट कि कितना कितना कंपैरिजन है, कितना कितना कंट्रास्ट है दोनों में. एंड दैट इज वन कॉल विच यू कैन इजीली टेक. ओके, now these are some of the pointers I wanted to talk about Canva and design and demo के लिए we will just take shorter bit of time. क्यों? क्योंकि मैं आपके साथ कुछ अच्छे tutorial share करने वाला हूँ, and I will recommend that you all go through these tutorials because it's really really important for each one of us कि हम खुद को ट्रेन करें इन सारी चीजों पे. ओके, नाउ बिफोर आई गिव द डेमो, कैनवा का बिजनेस ऐप भी है. तो अगर आप कैनवा सर्च करेंगे अपने प्ले स्टोर में या अपने ऐप स्टोर में, आप इजीली इसको मोबाइल में भी इंस्टॉल कर सकते हो, और आप मोबाइल से भी बहुत क्रेजी, बहुत कैची, अट्रैक्टिव डिजाइन क्रिएट कर सकते हो. एंड ऑफ कोर्स लैपटॉप से इजी भी है, राइट? लैपटॉप से एक्सेस थोड़ा इजी है एज कंपेयर टू मोबाइल, बट इट वर्क्स लाइक चार्म ऑन बोथ मोबाइल एज वेल एज योर लैपटॉप और डेस्कटॉप. नाउ कैनवा में आने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको canva.com में आना है, राइट? तो दिस इज canva.com. नाउ अगर आप देखोगे कैनवा में क्या क्या फीचर्स हैं, मैं आपको पूरा अपडेट कर देता हूं. सबसे पहले अगर आप देखोगे, यहाँ पे आपको बताता है कि आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं. आप फ्लायर्स क्रिएट कर सकते हैं, आप रेज्यूमेज बना सकते हैं,
आप ब्रोशर्स बना सकते हैं, आप इवेंट्स के लिए इनवाइटीज बना सकते हैं, इनविटेशंस बना सकते हैं, बिजनेस कार्ड्स है, प्रेजेंटेशन है, अदर देन दैट एन नंबर ऑफ थिंग्स जो अभी हम डिस्कस करेंगे। देन डिस्कवर में आप देखो क्या क्या डिजाइन टाइप, लोगो हो गया, पोस्टर हो गया, बिजनेस कार्ड हो गया, फ्लायर हो गया। फीचर्स में अगर आप देखोगे यहाँ पे प्रिंट एप्स, ग्राफिक एंड चार्ट्स, फोटो एडिटिंग, ये जैसे फीचर्स हैं विच आर रियली हार्ड फॉर डिजाइन फीचर्स। लर्न, इनके पास ऑफ कोर्स एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पे आप इजीली लाइक यू नो अगर आप ब्लॉग बनाना चाहते हो तो ब्लॉग का डिजाइन भी क्रिएट कर सकते हो, उस ब्लॉगिंग के लिए मार्केटिंग कंटेंट भी क्रिएट कर सकते हो, ब्रांडिंग भी क्रिएट कर सकते हो, राइट? तो एवरीथिंग इज देयर। और अगर आप प्राइसिंग की बात करते हैं, क्योंकि इसके दोनों वर्जन है, फ्री भी है और पेड भी है, एंड ऑनेस्टली इफ यू आस्क मी, मैं आपको यही कहूंगा कि अभी आपको पेड जाने की जरूरत नहीं है अगर आपने रिसेंटली शुरू किया है। इसमें बस ये डिफरेंस है कि पेड में आपको बहुत ज्यादा अच्छे ज्यादा अट्रैक्टिव टेम्पलेट मिलते हैं जिनमें मिनिमल एडिटिंग चाहिए और आपका डिजाइन बहुत तेजी से तैयार होगा। और फ्री में आपको लिमिटेशन होती है। जैसे आपने कितनी भी वीडियो एडिटिंग एप्स यूज करी होंगी तो आपने देखा होगा कि यार उन वीडियो एडिटिंग एप्स में अगर लोगो हटवाना है या आपको कुछ अपनी पसंद का म्यूजिक चाहिए तो आपको अपग्रेड करना पड़ता है, वो आपसे पैसे मांगते हैं, राइट? एंड सेम थिंग इज हियर एज वेल। सो इफ यू वांट टू अपग्रेड इट देन आपको पैसे देने पड़ेंगे, विच यू थिंक इफ यू लुक एट इट, इट्स 750 के आसपास है मंथली, ओके? और इसका शायद आपका डेमो फ्री है, यानी अगर आप प्रो भी चले जाते हो शायद 1 महीने आप फ्री यूज कर सकते हो। ट्राई फॉर फ्री, लेट मी जस्ट चेक इट, आई थिंक सो। हाँ, मुझे साइन इन करना पड़ेगा, देन इट विल आस्क मी फॉर द प्रोसेस, बट यस आई बिलीव दैट 1 मंथ के लिए फ्री है, उसके बाद ही आपके कार्ड को चार्ज करना शुरू कर देगा, ओके? नाउ मैं क्या कर सकता हूं, मैं ऐसे सबसे पहले आई नीड टू लॉग इन एंड रजिस्टर माई सेल्फ टू कैनवा, ओके? तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं लॉग इन करूंगा। अब देखो मैं अपने मेल से भी लॉग इन कर सकता हूं, मैं अपने फेसबुक से भी लॉग इन कर सकता हूं। तो टू मेक इट इजियर फॉर माई सेल्फ, यहाँ पे मैं फेसबुक से लॉग इन करूँ। नाउ द मोमेंट आई लॉग्ड इन विद माई फेसबुक, आप देखो मैं कैनवा में आ गया, राइट? एंड दैट इज हाउ माई कैनवा होम पेज लुक्स लाइक। और अगर आप देखोगे यहाँ पे मेरा प्रोफाइल है, जो मेरी ईमेल आईडी है, जो मैं जिससे मैंने फेसबुक बनाया, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे है। आप यहाँ पे अपनी प्रोफाइल पिक्चर को एडिट भी कर सकते हैं, यू कैन अपडेट योर प्रोफाइल पिक्चर। एंड देन अगर आप यहाँ पे देखोगे होम ऑल योर डिजाइन, तो क्या जब आप लॉग इन करते हो आपका सारा डिजाइन सेव होता है। सॉरी। तो जब आप लॉग इन करते हो, व्हेन यू रजिस्टर, जैसे मैंने भी सोशल मीडिया लॉग इन करा, उसके बाद जितना भी आपने डिजाइन क्रिएट किया, चाहे आपने ब्रोशर क्रिएट किया, आपने फेसबुक एड क्रिएटिव पोस्ट किया, ये क्रिएट किया, तो सब डिजाइन सेव रहेगा आपका। एंड आप क्या क्या डिजाइन क्रिएट, और अगर आपको किसी डिजाइन को डिलीट करना है तो आपके पास ऑप्शन भी है कि आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं, राइट? वहां पे भी ऑप्शन आता है, मैं आपको दिखा दूंगा, लाइक यू नो ऑल ऑफ दोस थिंग्स। यहाँ पे देखो नई नई चीजें अपडेट होती हैं, जैसे कार्ड ट्राई कर सकते हो, आप कूपन ट्राई कर सकते हो, आप इवेंट ट्राई कर सकते हो, तो ये हमेशा चेंज होता रहता है इनका जो फ्लायर है। नाउ इफ यू लुक एट इट, यहाँ पे क्रिएट अ डिजाइन दिख रहा है मुझे, एंड क्रिएट अ डिजाइन में आप देखो फ्लायर दिख रहा है मुझे फेसबुक पोस्ट दिख रही है, मुझे इन्विटेशन दिख रही है, मुझे फेसबुक एडवर्टीजमेंट दिख रहा है, राइट? देन पोस्टर्स की बात हो रही है यहाँ पे, देन प्रेजेंटेशंस की बात हो रही है, फेसबुक कवर की बात हो रही है, सोशल मीडिया एज जनरल, फॉर एग्जांपल लाइक यू नो ओवरऑल सोशल मीडिया स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स की बात हो रही है, सर्टिफिकेट में डिजाइन कर सकता हूँ। अगर मुझे YouTube के लिए बहुत ही अच्छा अपना एक चैनल आर्ट बनाना है, एक अच्छा क्रिएटिव बनाना है YouTube के लिए, कवर इमेज टाइप, तो वो भी मैं डिजाइन कर सकता हूँ। अगर मुझे अपने क्लब के लिए, अपने नेटवर्क के लिए एक अच्छा लोगो बनाना है, वो भी डिजाइन कर सकते हो। आपको अच्छे अच्छे वीडियोस डिजाइन करने हैं, वो वीडियोस भी आप क्रिएट कर सकते हो। आपको अपना अपना इनवाइट कार्ड बनाना है, नाउ फॉर एग्जांपल क्वारंटीन में इफ यू वांट टू विश समवन बर्थडे,
तो आप इजीली से यहाँ पे एक अच्छा वंडरफुल लाइक कार्ड भी क्रिएट करके उनको विश कर सकते हैं. दीज आर स्मॉल स्मॉल गेस्चर्स यू कैन डू, राइट? इंफोग्राफिक नॉट वेरी रेलिवेंट लाइक फ्रॉम द लीडर्स पर्सपेक्टिव. देखो बिजनेस कार्ड आप डिजाइन कर सकते हो, रेज्यूमे अगेन नॉट, ब्रोशर नॉट रियली, राइट? तो अगर आप देखोगे वी हैव प्लेथोरा ऑफ डिजाइन्स जो हम चूज कर सकते हैं, जिस भी टाइप का हमें डिजाइन चाहिए, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट हो. और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ क्रिएट ए डिजाइन पे, तो आप देखो यहाँ से मुझे कितने ऑप्शंस मिलते हैं. फ्लायर हो गया, फेसबुक पोस्ट हो गया, इनविटेशन हो गया, फेसबुक एड हो गया, पोस्टर हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, फेसबुक कवर हो गया, सोशल मीडिया हो गया, सर्टिफिकेट हो गया, यूट्यूब चैनल आर्ट, लोगो, वीडियो, कार्ड, इन्फोग्राफिक, बिजनेस कार्ड, बुक कवर्स नॉट वेरी रेलिवेंट, आईडी, न्यूज़लेटर, announcement, tag, program. These are not really very relevant for us, but planners भी है. Maybe हमारे पास अगर कोई content planner बनाना है, we can create a planner here. But other than that, जो पहला वाला segment है उसमें देखो, we require each and everything. हमें सब चीजों की जरूरत है, right? Now, where all do I need Canva? सब चीजों के लिए. अब चाहे मुझे लीडर्स को रिकॉग्नाइज करना है, मैं कैनवा में आके अच्छा टेम्पलेट क्रिएट करूंगा. मुझे किसी प्रोडक्ट को लेके थोड़ा सा टेक्स्ट ऊपर से ऐड करना है विद अ नाइस कैप्शन, तो मैं कैनवा में आ जाऊंगा. मुझे वीडियो कंपाइलेशंस बनानी है, तो यहाँ पे वीडियो ऑप्शन भी है, तो आप अच्छे अच्छे वीडियोस भी क्रिएट कर सकते हो. आपको रिकॉग्निशन, आप कल को अपना ऑनलाइन रिकॉग्निशन कर रहे हो अपनी टीम का, और आप चाहते हो कि ऑनलाइन सर्टिफिकेट बना लो so that you can reward your directors, your new achievers, तो आप सर्टिफिकेट्स क्रिएट कर सकते हो. So every, आपको फेसबुक के लिए ऐड चलाने हैं, आप कल को एक लाइव स्ट्रीमिंग के लिए इवेंट क्रिएट करो फेसबुक, और उस इवेंट के लिए बहुत अच्छा डिजाइन चाहिए, सब कुछ अवेलेबल है, and most of it will happen free. Okay, now let's do one thing abhi before I talk about the tutorials and other things. Now imagine मेरे पास ये पेज है which is Supriya Mompreneur and Coach. Okay, now what I want to do is I want to edit a cover image for my business page. तो मैं क्या करूंगा, या तो मेरे पास कोई कवर इमेज होगा जिसमें which looks nice and attractive, मैं यहाँ पे अपडेट करूंगा. और what I can do is I can go to Canva. So what I will do is, यहाँ पे देखो मैं Canva में जाऊंगा. So let me just move here. So I'll go to Canva. I will click on create a design. Okay. And यहाँ पे I will search for Facebook. यहाँ पे देखो Facebook में आपको कितना टाइप का डिजाइन एलिमेंट बताता है. ऐड के लिए है, ऐप में जो आप ऐड चलाएंगे, कवर इमेज अगर आपको चलाना है, इवेंट के लिए अगर आप कवर बनाना चाहते हो, नॉर्मल फेसबुक पोस्ट, फेसबुक स्टोरी, फेसबुक वीडियो, अगर आप बर्थडे सेलिब्रेट करते हो, राइट? मे बी आई कैन गिव अ सजेशन. व्हाट यू कैन डू इज you can actually do like these birthdays. अभी क्या हो रहा है कि because of quarantine we are not able to like celebrate, right? तो अभी तक अप्रैल में जितनों का भी बर्थडे हुआ है, और मे बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द अप्रैल व्हाट यू कैन डू इज, जितने भी आपके नेटवर्क में अप्रैल बॉर्न है, आप उनके साथ लाइक एक इवेंट होस्ट कर सकते हो. मे बी आप इंस्टाग्राम पे जाओ एंड उनके साथ लाइव चले जाओ, एंड वन बाय वन एवरीवन इज ज्वाइनिंग यू, और वो थैंक यू कह रहे हैं, राइट? देयर आर लॉट ऑफ कंटेंट आइडियाज आप कर सकते हो, कोई डर नहीं है. एंड आपको उसके लिए एक अच्छा प्रमोशनल मैटर बनाना है, आप यहाँ से डिजाइन बना लो. सी कंटेंट में आपको 1000 आइडिया आ सकते हैं, एंड एवरी आइडिया विल क्लिक आज के टाइम में. व्हाई? बिकॉज पीपल आर लॉकडाउन, एवरीवन इज ऑनलाइन, सोशल मीडिया पे ही हर कोई, राइट? एंड इट इज द राइट टाइम दैट वी एंगेज पीपल, वी एंटरटेन पीपल, एंड वी ऑल्सो अपलिफ्ट द मोरल ऑफ द पीपल. दैट शुड बी अवर ऑब्जेक्टिव. हे, अगर आप परेशान हो जॉब से, डू नॉट वरी, वी आर वर्क फ्रॉम होम मॉम्स, और आप हमारे साथ पार्ट टाइम काम कर सकते हैं. अगर आपको लगता है कि आपका बिजनेस ठीक नहीं जा रहा है डेटली, लेट्स लाइक नॉट वरी, विल बी आउट ऑफ दिस क्वारंटीन, विल बी आउट ऑफ दिस लॉकडाउन. जितने भी इस महीने के हमारे नेटवर्क से, हमारी टीम से बर्थडेज है, लेट्स लाइक गेट टुगेदर एंड हैव एन अमेजिंग सेलिब्रेशन एंड स्प्रेड द पॉजिटिविटी एंड चीयर, राइट? सो यू नीड टू ब्रेनस्टॉर्म, यू नीड टू डिस्कस आप और क्या क्या चीजें कर सकते हो. आई हैव सीन सम ऑफ द लीडर्स, उन्होंने ऑलरेडी वो मास्क वाला एड देखा, मैंने वीडियो देखा, जब दे वर पासिंग मास्क टू ईच अदर,
एंड एवरीवन इज डूइंग वन और द अदर थिंग, एंड आप भी एज अ टीम, एज अ नेटवर्क बहुत कुछ चीजें कर सकते हो। ओके, नाउ अभी मुझे फेसबुक कवर डिजाइन करना है, तो यहाँ पे मैं फेसबुक पे सर्च करता हूँ तो कवर का ऑप्शन ऑटोमेटिकली पॉपअप आता है, तो आई क्लिक ऑन कवर। ओके, नाउ द मोमेंट आई क्लिक ऑन फेसबुक कवर, आप देखो यहाँ पे बहुत सारे डिजाइन दिखते हैं। देखो रिसेंटली जो भी आपने कुछ रिसेंटली टेम्पलेट चूज करे होंगे वो यहाँ पे दिखेंगे। अदर देन दैट आप देखो आपके पास कितने डिजाइन हैं। आपके पास लाइक यू नो समर फेसबुक कवर है, ऑटम फेसबुक कवर है, मेकअप के लिए है, तो अगर कोई कलर कॉस्मेटिक्स में स्पेसिफिकली क्रिएट करना चाहता है, देन यू सी वेडिंग्स। बट ये जरूरी नहीं है कि वेडिंग का है तो मैं यूज नहीं कर सकता, इट्स नॉट लाइक दैट। आप इजीली किसी भी चीज को चेंज कर सकते हो, एंड दैट इज द बेस्ट फीचर ऑफ कैनवा। द फीचर इज दैट आप बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकते हो, आप फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हो, आप टेक्स्ट को भी चेंज कर सकते हो, आप कलर्स को भी चेंज कर सकते हो, आप एनिमेशन जो ऊपर से हैं किसी इमेज या वीडियो के उनको चेंज कर सकते हो। तो आपके पास पूरा पूरा लेवरेज है कंटेंट पे कि आप किस टाइप का डिजाइन क्रिएट कर सकते हो। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल दिस कैन बी अ रियली नाइस कवर आइडिया, राइट? तो अगर आपके पास 2-3 इमेज हैं तो आप क्या कर सकते हो, इजीली इस वाले कवर को रेप्लिकेट कर सकते हो। यहाँ पे आपने मे बी अपनी एक सिंगल पिक्चर डाली और यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ, अपने किड के साथ, और यहाँ पे समझो कोई इंटरनेशनल ट्रैवल का जस्ट, एंड यहाँ पे आप लिख सकते हो लाइक यू नो मैं मॉम हूँ, मैं ट्रैवलर हूँ, एंड मैं बिजनेस कोच हूँ। सो आपके पास तो कोई आपकी जब कल को पे यू नो फेसबुक कवर पे आएगा, उनको इजीली लगेगा कि आप कौन हो, तो यू हैव कम्युनिकेटेड टू देम कि व्हाट एग्जैक्टली डू यू डू। और मैं हमेशा कहता हूं कि बहुत सारे लोग हैं 70% ऑफ द पीपल हु कम ऑन टू योर फेसबुक, वो आपका कवर इमेज देख के आपको जज करते हैं, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको लगता है कि फेसबुक कवर इमेज है, क्या ही फर्क पड़ता है, यू आर रॉन्ग। योर फेसबुक कवर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आप वहां पे इमेज डालते हैं, क्या आप वहां पे वीडियो डालते हैं, क्या आप वहां पे स्लाइड शो रखते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो जस्ट आई वांट टू शोकेस समथिंग, एक बार मैंने देखा था, इफ इट्स स्टिल दैट। अभी तो इमेज है, but yes, last time I saw a really nice video which I could have shown to you, but I think that has been removed. But yes, आप वीडियो भी ऐड कर सकते हो। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल मुझे अपने लिए कवर इमेज चूज करना है। मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि कवर में यूज योर पिक्चर एज हाउ यू हैव कम्युनिकेटेड योर पर्सनल ब्रांड। फॉर एग्जांपल अगर मैंने पेज बनाया है ब्यूटी एंटरप्रेन्योर, मे बी आई कैन हैव अ पिक्चर विद अ यू नो मेकअप ब्रश इन माय हैंड, or maybe like you know I am doing a beauty academy, right? Or something which talks about beauty and business. It's as simple as that. अगर मैंने कहा कि मैं एक कोच हूं तो I can use my own picture and have a nice caption which conveys my personal brand to people. Now यहाँ पे जो मैंने पेज लिया है, it's Supriya who says she is a mompreneur and a coach. So what I will do is मैं यहाँ पे कैनवा में जाऊंगा, मैं कहूंगा कि मुझे फेसबुक कवर क्रिएट करना है, तो आई क्लिक ऑन फेसबुक कवर, और यहाँ पे आप देखो मुझे टेम्पलेट दिख रहे हैं, तो आई जस्ट पिक दिस टेम्पलेट। ओके, अब आप देख रहे हो ये वाला टेम्पलेट जो ये फ्री है। व्हाई? क्योंकि इसमें आपको ऊपर से लोगो या लाइन नहीं दिख रही है। तो जो भी फ्री टेम्पलेट होता है वो ऐसे दिखेगा आपको परफेक्ट। जो पेड टेम्पलेट होता है उसमें क्या होता है, देखो आपको यहाँ पे भी दिखता है, जब आप नीचे स्क्रॉल करते हो ये फ्री, देखो ये सब फ्री है। ये वाला आई डोंट थिंक दिस इज फ्री, क्योंकि इस पे नहीं दिख रहा। ये देखो ये फ्री है, ये देखो ये फ्री है। ओके, तो फ्री में आप उसको एज सच यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पेड यूज करते हैं तो पेड में क्या होता है, इफ दिस इज अ पेड वन फॉर एग्जांपल, आई एम नॉट, हाँ पेड में आप देखो यहाँ पे लाइंस होती हैं और यहाँ पे कैनवा का लोगो आता है, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली एलिमिनेट इट। और जब आप फाइल को एक्सपोर्ट करोगे तो आपकी फाइल सही से एक्सपोर्ट नहीं होगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि फ्री वर्जन में अच्छा टेम्पलेट मिल रहा है, जस्ट यूज इट, डोंट वरी, डू नॉट जस्ट लाइक यू नो बैंग योर हेड कि नहीं मुझे तो वही चाहिए। इफ यू जस्ट वांट दैट, फिर आप अपग्रेड करोगे। ओके, नाउ व्हाट आई विल डू इज, कवर के लिए मैं अपनी इमेज यूज करूंगा, तो मैं इस इमेज को डिलीट भी कर सकता हूं। जैसे आप लैपटॉप पे डिलीट, यहाँ पे मैंने डिलीट प्रेस किया, डिलीट हो गया, कंट्रोल Z किया, वापस आ गया। ओके, या तो मैं इसको डिलीट करता हूं या इसके ऊपर भी ओवरलैप कर सकता हूं। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे अपनी इमेज लेके आना है, राइट? मेरी इमेज तो कैनवा पे है नहीं, तो व्हाट वुड आई डू, मैं यहाँ पे अपलोड में जाऊंगा।
ठीक है। जो ही मैं अपलोड में गया, यहां से मैं करूंगा अपलोड एन इमेज और अ वीडियो। नाउ फॉर एग्जांपल मेरे पास ये इमेज है जो मैं एज अ कवर यूज करना चाहता हूं, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले उसको अपने कैनवा में अपलोड करूंगा। ठीक है। अब जो ही मैंने इसको यहाँ पे अपलोड किया, आई क्लिक ऑन इट और इसको मैं ड्रैग करूंगा। यू सी, अब मैंने इसको यहाँ पे ड्रैग किया, राइट। और ये वाला जो सेगमेंट है, इसको मैं थोड़ा सा लाइक यू नो मे बी साइज कम कर दूं। जो मैंने यहाँ पे ड्रैग करके इसका साइज कम किया, एंड यहाँ पे I can write about myself. For example, she's Supriya, right? For example, मैं ये नाम ले रहा हूं, ओके। एंड यहाँ पे अब इस फॉन्ट को मुझे अगर चेंज करना है तो अगेन यहाँ से मैं साइज इसको देता हूँ। मुझे लगता है कि नहीं, ये तो काफी छोटा है, काफी बड़ा है, राइट। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आई कैन सेट फ्रॉम हियर, यू सी। जस्ट अ सेकंड, सॉरी। ओके, सो व्हाट आई डिड इज, मैंने बस अपनी इमेज को यहाँ पे अपलोड किया, उस इमेज को यहाँ पे ड्रैग किया और यहाँ पे उसके ऊपर जो ऑलरेडी टेम्पलेट था उसमें मैंने अपना नाम लिखा। तो जहां पे मैंने अपना नाम लिखा, एंड आई ऑल्सो टेल पीपल मैं कोच हूँ, मैं मॉमप्रेन्योर हूँ, एंड इफ आई वांट आई कैन ऑल्सो गिव पीपल माय नंबर इन केस दे वांट टू कॉल मी डायरेक्टली फॉर बिजनेस। फॉर एग्जांपल 91, को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा साइज, ओके। एंड देन व्हाट आई कैन ऑल्सो डू इज ये वाला जो ब्लॉक है, इसका मैं यहाँ से आप देखो कलर भी चेंज कर सकता हूँ। इफ आई वांट कि नहीं ये कलर कुछ ज्यादा लाउड है, मे बी ये कलर दे दूं या फिर ये कलर दे दूं। तो यू सी आपके पास बहुत कलर्स हैं, और जो आपको लगता है कि लाइक यू नो बहुत सही लग रहा है या बेटर लग रहा है, तो आप उसको इजीली चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो ओरिजिनल कलर था, इट लुक्स रियली गुड क्योंकि इसमें फॉन्ट का टेक्स्ट काफी अच्छे से दिख रहा है। एंड आई कम्युनिकेटेड टू पीपल व्हाट आई एम, मे बी लाइक यू नो आई एम रेडी विद माई डिजाइन। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे इसको डाउनलोड करना है, और डाउनलोड का ऑप्शन आपके पास यहाँ से है, राइट। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करोगे, एंड यहाँ पे आप देखो पीएनजी फॉर्मेट जो मैं कह रहा था। तो पीएनजी जो है ये सजेस्टेड फॉर्मेट भी है, और यहाँ से आप क्या करो, आप पीएनजी पे क्लिक करो और यहाँ से आप डाउनलोड पे क्लिक करो। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो आपने डिजाइन क्रिएट किया है वो ऑटोमेटिकली एज अ पीएनजी फॉर्मेट आपके डाउनलोड बॉक्स में दिखेगा। या तो डाउनलोड अगर आपने मोबाइल पे किया तो मोबाइल पे दिखेगा गैलरी में, और यहाँ लैपटॉप में आपके डाउनलोड्स पे दिखेगा। एंड देन व्हाट आई कैन डू इज, मैं अपने फेसबुक पे गया, आई कैन गो टू एडिट कवर, अपलोड फोटो, आई गो टू डाउनलोड्स, और शायद मैंने अभी ये किया था, यहाँ पे मैं सेव चेंज करूंगा, ओके। Now someone landing onto my page get an idea what is that I do. मैं मॉम हूँ, कोच हूँ, एंटरप्रेन्योर हूँ, एंड आई एम आल्सो गिविंग माय नंबर इन केस दे वांट टू कांटेक्ट मी डायरेक्टली फॉर इंक्वायरीज, राइट। सो आप इजीली क्या कर सकते हो, अपने कंटेंट में एक विजुअल थीम लेके आ सकते हो, या आप अपने कंटेंट को थोड़ा सा इजी बनाओगे, बिजनेस को इजी बनाओगे लोगों तक समझाने के लिए। एंड अगर आप देखोगे लाइक यू नो आई कैन जस्ट कीप ऑन गोइंग थ्रू टैब्स एंड टैब्स, and there are so many things which you can do here. Now मैं क्विकली एक और डिजाइन क्रिएट करता हूं
विच आई बिलीव आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज फेसबुक एडवर्टाइजिंग, राइट। तो अगेन मैं अगर यहाँ पे फेसबुक पे क्लिक करता हूं, आप देखो यहाँ पे मुझे ऐड दिख रहा है, राइट। तो मैं फेसबुक ऐड, ये एग्जैक्ट साइज है। बहुत बार मैंने देखा है कि जब आप मैन्युअली इमेज अपडेट करते हो कहां से, अपने मोबाइल से, कभी कभी क्या होता है कि जो आपकी इमेज का साइज है वो प्रॉपर डायमेंशन में नहीं होता। फिर क्या होता है कि वैसी जो इमेज है वो फेसबुक एड टूल जो है आपका, वो वैसी इमेज को अप्रूव नहीं करता है, राइट। कहता है कि आपकी इमेज का साइज छोटा है। तो वो बचने के लिए आप क्या करो, आप यहाँ पे आ जाओ, फेसबुक एड में जाओ। अब आपको यहाँ से क्या करना है, यहाँ से आपको अपने लिए डिजाइन चूज करना है। क्या क्या डिजाइन है जो आपने रिसेंटली यूज किए हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि यहाँ से आप किसी चीज को पिक कर सकते हो जिसको आप थोड़ा सा कस्टमाइज करके एक अच्छा एड बना सकते हो। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल जब मैं ऐड की बात करता हूं, पर्टिकुलरली ऐड टेम्पलेट्स की, मैं हमेशा दो चीजें कहता हूं, या तो आप अपनी इमेज यूज करो या आप स्टॉक इमेज यूज करो। ओके, तो अगर आपके पास अपनी इमेज नहीं है अच्छी और आप एक अट्रैक्टिव स्टॉक इमेज यूज करना चाहते हो, हमेशा ध्यान में रखो कि आप फ्री इमेज यूज करो ना। फॉर एग्जाम्पल फ्री इमेज मुझे कहां से मिलेगी, उसके लिए मैं आऊंगा freepik.com में। ओके, नाउ अभी मुझे क्या करना है, मुझे अपने लिए फेसबुक पे एक एड को रन करना है, और एड के लिए मुझे एक अच्छा क्रिएटिव बनाना है। और वो मैं क्रिएटिव कैसे बना लूं, मैं पहले freepik.com में आऊंगा और यहाँ पे मैं देखूंगा, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से ऑनलाइन बिजनेस सर्च करूंगा। नाउ क्या होगा, जो ही मैंने यहाँ पे ऑनलाइन बिजनेस सर्च किया, यहाँ पे जितनी भी इमेज है, कुछ इसमें पेड है, कुछ इसमें फ्री है, ये सारी इमेज दिखाएगा जिनको आप ऐड के लिए यूज कर सकते हो। लेकिन मुझे बहुत अच्छी इमेज चाहिए जो सॉरी जो दिखने में प्लेजेंट हो, राइट। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मुझे सबसे पहले फ्री चाहिए और मुझे सिर्फ फोटो चाहिए या वेक्टर चाहिए। ओके, यही डिजाइन चाहिए, तो यहाँ पे मैं सर्च करूंगा। नाउ द मोमेंट आई सर्च फॉर ऑनलाइन बिजनेस, आप देखो यहाँ पे क्या होगा, इमेज डिस्प्ले होती है बहुत सारी। ओके, ओके, जी मैंने ऑनलाइन सर्च किया। नाउ यू सी फॉर एग्जांपल दिस पिक्चर, ये बहुत ही अच्छी पिक्चर है, आप यूज कर सकते हो स्टॉक इमेज। बट इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि दिस विल नॉट अट्रैक्ट समवन फ्रॉम इंडिया, क्योंकि उतना पिच नहीं है। जो इमेज है इट्स ऑफ सम फॉरेनर, तो ये सही नहीं लगेगा। ये अगेन आपका बिजनेस कॉल है, आपका अपना कॉमन सेंस पे लेना है कि लोगों को ये इमेज अट्रैक्ट नहीं करेगी, उनको लगेगा कि आप कुछ फेक कंपनी चला रहे हो, फेक एड चला रहे हो। ओके, अगेन मैं स्क्रॉल करूंगा, दिस इज अ गुड इमेज, इट कैन बी अ रियली नाइस इमेज अगर आप एक एड रन करना चाहते हो। अगेन फॉर एग्जाम्पल दिस वन, ए नाइस इमेज जो आप एड के लिए यूज कर सकते हो, क्योंकि ये फ्री पिक पे है, यहाँ पे आपको पे भी नहीं करना है और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। क्यों, यहाँ पे अगेन यू कैन यूज इट फॉर अ वर्क फ्रॉम होम काइंड ऑफ एन एड। व्हाई, बिकॉज वी आर शोइंग ए लेडी हु इज वर्किंग ऑन अ लैपटॉप और साथ में मोबाइल फोन भी है। नाउ दिस इमेज कैन बी यूज फॉर लाइक एडवर्टीजमेंट, दिस इज द स्टॉक इमेज, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और ऑल्सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वाई, बिकॉज ये फ्री पिक है, तो ये सारी इमेज आप यूज कर सकते हो। लाइक दिस लैपटॉप इमेज है, this one again if you are targeting like an ad for men, no, for example this one, I want to run an ad where I want to target men। okay, तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले इस इमेज को सेव करूंगा। okay, so I'll right click and I'll save it on my computer या अपने मोबाइल पे जहां पे भी। okay, now अब मुझे मैन के लिए एक एड चलाना है फेसबुक पे, तो अब मैं कहां पे जाऊंगा, कैनवा में, राइट। यहाँ पे मैं फेसबुक एड पे क्लिक करूंगा। अगेन क्या होगा, यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा डिजाइन के ऑप्शन दिखेंगे। यू सी आई गेट अ लॉट ऑफ ऑप्शन फॉर डिजाइन, लेकिन मैंने तो अपनी पिक्चर निकाल के रखी है। ओके, तो वो पिक्चर अभी यहाँ पे नहीं है, आई विल अपलोड दैट पिक्चर हियर। तो व्हाट आई विल डू इज, मैं यहाँ अपलोड पे क्लिक करूंगा और यहाँ से आई विल अपलोड एन इमेज और वीडियो। तो मैंने उसे डेस्कटॉप पे रखा था, राइट। किधर गया इमेज, किधर गया, दिस वन। ओके, यहाँ से मैं इसको अपलोड करूंगा। जो ही मेरा इमेज यहाँ पे अपलोड हो गया, आई कैन ड्रैग इट हियर
ओके, नाउ दिस इमेज इज परफेक्ट फॉर एन एड, बट मे बी मुझे इस पे थोड़ा सा फॉन्ट चढ़ाना चाहिए सो दैट आई राइट समथिंग अबाउट इट। तो यहां से मैं क्या करूंगा, यहां से मैं टेक्स्ट में जाऊंगा और आप देखो आपके पास टेक्स्ट भी फ्री है और टेक्स्ट भी पेड है। तो आपको किस तरीके का डिजाइन चाहिए, आपको किस तरीके का टेक्स्ट चाहिए इसके ऊपर लिखने के लिए। अगर आप सेल के लिए, ये बहुत अच्छा डिजाइन है, हम सेल तो नहीं कर रहे, तो अभी मैं देखूंगा मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं। ओके, सो व्हाट आई विल डू इज मैं अकॉर्डिंगली एक अच्छा सा फॉन्ट चूज करूंगा यहाँ पे। सो मैं यहां से ले लूंगा ये वाला, या फिर सेल वाला बेटर लगेगा, दिस। ओके, सबसे पहले अब मैं क्या करूंगा, मैं इसका प्लेसमेंट देखूंगा। जैसा मैंने पहले कहा था कि आपके कवर, आपके फेसबुक प्रमोशन के कंटेंट में ज्यादा टेक्स्ट नहीं होना चाहिए। तो आई हैव टेकन अ स्मॉल मार्जिन ऑफ टेक्स्ट, और इसको मैं यहाँ पे प्लेस नहीं करूंगा, इसको मैं यहाँ पे प्लेस नहीं करूंगा, राइट। इसको मैं बिल्कुल यहाँ पे प्लेस नहीं करूंगा, इसको मैं इधर इधर इसके यहाँ पे प्लेस नहीं करूंगा। वाई? बिकॉज मेरी जो बाकी इमेज है उस पर भी अच्छा फोकस जाना चाहिए। तो व्हाट आई विल डू इज, इस टेक्स्ट को मैं एक ऐसी जगह प्लेस करूंगा जहां पे मेरी बाकी इमेज पे फोकस भी ना हटे और टेक्स्ट भी बहुत अच्छे से दिखे। ओके, सो आई क्लिक हियर और यहाँ पे इसको मैं ड्रैग करूंगा, मे बी हियर या फिर इस। नाउ फॉर एग्जाम्पल आप क्या एड चला रहे हो, आप एक वेबिनार कर रहे हो जो आप लोगों तक प्रमोट करना चाहते हो कि आप एक फॉर एग्जाम्पल लाइक बिजनेस वेबिनार कर रहे हो या बिजनेस सेमिनार कर रहे हो एंड यू वांट टू क्रिएट बज अराउंड इट। या मे बी आप डिजिटल बिजनेस के लिए लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो, मे बी आप वर्क फ्रॉम होम की बात कर रहे हो, राइट। तो आप यहाँ पे अकॉर्डिंगली, फॉर एग्जाम्पल, नाउ मैं इसको थोड़ा छोटा करूंगा बिकॉज द फॉन्ट साइज हैज, इसको ऑफर को भी डिलीट कर दूंगा मैं, I'll remove it, right, I don't need it. And maybe I should increase the size of this to 28. If I want to change the font altogether, यहाँ से इसको मैं change करूँगा। Okay, so this is my small font here, जो so a small text here जो लोगों को कह रहा है कि start your digital business today. Why? Because when I am running an ad and people happen to have a look at my image, तो वो दोनों चीजें देखेंगे। एक, यहाँ पे उनको कैप्शन दिखेगी विच इज टॉकिंग अबाउट डिजिटल बिजनेस टुडे, तो अर्जेंसी भी है, दे से कि ओके मे बी दिस इज समथिंग लाइक really credible or something really of importance की like कर सकते हैं। These small things matter a lot. Other than that, my image is basically complementing digital business or say working from home or working online. And then again what I will do is I will download it from here and हमेशा जैसे PNG है export it into the PNG. Okay, एंड सिमिलरली ये तो जस्ट फ्री वर्जन में है, अगर आप पेड वर्जन में जाएंगे तो आपको और भी ज्यादा अट्रैक्टिव टेम्पलेट्स मिलेंगे, बहुत अच्छा फॉन्ट मिलेगा, बहुत अच्छी कलर स्कीम्स मिलेंगी। एंड दैट्स व्हाई मैं आपको रिकमेंड करूंगा दैट यू पे अटेंशन टू सम ऑफ द थिंग्स जो आपको बहुत बहुत जरूरी करनी है। एंड
दैट इज फ्री पिक, जो आप टाइम टू टाइम यूज कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स कैनवा में जो आपको एक और चीज बहुत बहुत जरूरी ध्यान में रखनी है, जब आप क्रिएट ए डिजाइन पे क्लिक करते हैं और आप किसी भी डिजाइन को चूज करते हैं, फॉर एग्जांपल फेसबुक पोस्ट मैंने चूज करी, आप यहां से बहुत ही अलग तरीके के डिजाइन और भी क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कैनवा। फॉर एग्जांपल फोटोज, तो आप यहाँ से टेम्पलेट आप देखो, आपको यहाँ पे भी फ्री पिक की तरह बहुत बहुत फोटोज दिखेंगी जो आप यूज कर सकते हैं वर्क फ्रॉम होम के लिए, डिजिटल बिजनेस के लिए, ऑनलाइन वर्क के लिए। एंड मोस्टली अगर आपको स्किन केयर, कलर कॉस्मेटिक वाली थीम चाहिए, इजीली मिल जाएंगी। अगर आपको एलिमेंट वाले पोस्ट तो हम वैसे वहां पे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो आपके पास बहुत एलिमेंट्स भी हैं जो आप यूज कर सकते हैं अपनी पोस्ट में, अगर आप कोई मिनिमल डिजाइन क्रिएट करना चाहते हो। टेक्स्ट हमने अभी देखा कि हमारे पास कितने टेक्स्ट हैं, एंड यू हैव लॉट ऑफ अदर फॉन्ट्स, थीम्स एंड स्कीम्स एज वेल, जो आपके कंटेंट को बहुत अट्रैक्टिव बनाती है। देन यू आल्सो हैव एन ऑप्शन फॉर एडिटिंग म्यूजिक टू योर वीडियोस, और इसमें भी फ्री है और कुछ पेड है। एंड यू हैव कैटेगरीज लाइक लॉट ऑफ देम, जहां पे आप चूज कर सकते हैं कि आपको किस टाइप का म्यूजिक चाहिए। अगर आपको स्टॉक वीडियो क्रिएट करने हैं, नथिंग बेटर देन, आप देखो 10 सेकंड की, 15 सेकंड की बहुत अच्छी अच्छी स्टॉक इमेज हैं जो आप यूज कर सकते हैं एडवर्टीजमेंट बनाने के लिए, जो आप यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल लाइक अगर मैंने बिजनेस सर्च किया, यहाँ पे देखो ये चल रहा है। ओके, तो आप क्या कर सकते हो, कल को अगर आप 3-4 स्टॉक को डाउनलोड करोगे, आप इजीली एक अच्छा वीडियो कंपाइलेशन बना सकते हो अपने बिजनेस के लिए, अपने ब्रांड के लिए। ओके, देन यहाँ पे बैकग्राउंड, यानी अगर आपको प्लान बैकग्राउंड चाहिए, और यू वांट सम लाइक स्पेशल थीम बेस्ड बैकग्राउंड, मे भी कल ने आपको एक सस्टेनेबिलिटी का अच्छा पोस्ट बनाना है, या एक कोई कोट बनाना है जो आप स्टोरी डालना चाहते हो, ग्रुप में डालना चाहते हो। आप देखो यहाँ से मैंने ये डिजाइन पे क्लिक किया, नॉट पिकिंग में background. तो जिस भी टाइप का आपको बैकग्राउंड चाहिए, देखो अगर मुझे सस्टेनेबिलिटी की बात करनी है, तो यहाँ पे मैं इजीली एक अच्छा सा व्हाइट फॉन्ट में कुछ अच्छा सा कोटेशन लिख सकता हूँ अबाउट सस्टेनेबिलिटी। Maybe I write some quote and then you see this will look really good अगर आप इसको यूज करोगे तो। जिससे just for an illustration, the kind of font you do, the kind of texting placements you do, या फिर आप कौन सा डिजाइन चूज करते हो, they will actually explain a lot about your design। और बैकग्राउंड में आप देखो आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शन है, या फिर आप यहाँ से सॉलिड और कलरफुल बैकग्राउंड चूज कर सकते हो अगर आपको पोस्टर्स ऐसे ऐसे बनाने हैं। ओके, और जो भी आपने अपलोड करे हैं पिक्चर, जो भी आपने अभी तक इमेज अपलोड करी है, वो सारा आपको यहाँ से दिखेगा। एंड देन यहाँ से अगर आपने कोई फोल्डर क्रिएट किया है, मे बी आपका फेसबुक एड का अलग फोल्डर है, आपका रिकॉग्निशन का अलग फोल्डर है, आपका कवर इमेज का अलग फोल्डर है, तो हर इमेज को आप सॉर्ट कर सकते हो डिफरेंट फोल्डर्स में। एंड बिफोर आई एक्चुअली क्लोज माई सेशन, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट दूंगा कैनवा पे, एंड प्लीज प्लीज डू दैट थॉरोली फॉर नेक्स्ट जो भी हमारे पास अभी अप्रैल में टाइम है, बिकॉज दिस थिंग विल एक्चुअली बेनिफिट यू इन द लॉन्ग रन। ये आपके कंटेंट को स्ट्रक्चर करेगा, ये आपके कंटेंट को एक डायरेक्शन दे देगा। सबसे पहले अगर आप देखोगे कैनवा में ट्यूटोरियल्स हैं, एंड दीज ट्यूटोरियल्स आर अमेजिंग, सब चीजों का ट्यूटोरियल है। अगर आप देखोगे गेटिंग स्टार्टेड विद कैनवा, कैसे शुरुआत करना है, अगर आपको एजुकेशन बेस्ड लाइक पोस्टर्स बनाने हैं, लाइक हाउ टू डू दैट, अगर आपको डिजाइन सीखना है, हाउ टू डू दैट, अगर आप प्रो वर्जन में जाते हो, व्हाट काइंड ऑफ पॉसिबिलिटीज यू हैव, आप अपने कंटेंट की ब्रांडिंग कैसे कर सकते हैं, अगर आपको प्रेजेंटेशन बनानी है वो आप कैसे बना सकते हैं, और सब चीजों के लिए अगर आप क्लिक करोगे आपको ट्यूटोरियल मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल डिजाइन पे जब मैंने क्लिक करा, आप यहाँ पे देखो सारे ट्यूटोरियल है। फ्री इमेज कैनवा में कैसे ढूंढना है, अपलोड इमेज कैसे करनी है, राइट फॉन्ट को कैसे चूज करना है,
जूम के लिए बैकग्राउंड अगर मुझे पर्सनल बनाना है वो कैसे करना है, पाई चार्ट बनाना है अगर आपको बिजनेस का इनसाइट देने के लिए वो कैसे कर सकते हो. दिस इज नॉट इवन, दिस इज ईमेल मार्केटिंग, दिस इज नॉट रिलेवेंट. बट स्टिल अगर आप देखोगे कितने ज्यादा डिजाइन हैं, कितने ज्यादा ऑप्शन है हमारे पास. ओके, एंड नाउ फॉर एग्जाम्पल इफ आई गो टू कैनवा प्रो, यहाँ पे आप देखो प्रो में बता देंगे कि आप डिफरेंट, आपने देखा होगा जितने भी बड़े बड़े ब्लॉगर्स हैं उनमें कितनी अच्छी अच्छी एनिमेशन होती है. दे यूज दीज टूल्स लाइक लोगो आप कैसे बना के डिजाइन कर सकते हो, कैंपेन अगर आप बड़े बड़े डिजाइन करते हो. बट दीज आर समथिंग जो काफी एडवांस है. अभी हमारे लिए जो बेसिक वर्जन है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, एंड स्टिक टू इट. एंड ऑल्सो अगर आप यहाँ पे देखोगे आपके पास ट्यूटोरियल्स है हर एक चीज के. So there is an again a URL for it, and यहाँ पे आपको फॉर एग्जाम्पल हर चीज का ट्यूटोरियल मिलेगा कि डिजाइन को स्क्रैच से कैसे शुरुआत करना है. आप जस्ट लाइक 1 मिनट डिजाइन आइडियाज हैं कि आप क्विकली कितना अच्छे से डिजाइन क्रिएट कर सकते हो. यूनिक डिजाइन बनाने के लिए इन ऑर्डर लाइक ब्यूटी वेलनेस, आपको किन किन चीजों का ख्याल रखना है, राइट, अपने फोटो कैसे अपलोड करने हैं. तो द थिंग आई एम ट्राइंग टू से हियर इज दैट मैं तो यहाँ पे ट्रेनिंग में आके आई ट्राई वन और द अदर थिंग विच इज नॉट दैट डिफिकल्ट, बट इफ यू लुक एट इट इट्स लाइक वेरी वेरी इजी इन प्रैक्टिस एज वेल. सो प्लीज प्लीज जो भी 10-15 दिन है इस महीने के, स्पेंड दैट टाइम वाइजली. एंड आई विल रिकमेंड कैनवा को तो आपको एटलीस्ट हाफ एन आवर का टाइम देना चाहिए इन एवरी 2 days and try to learn now something new. Create image, create videos, create pictures and go through all these testimonials one by one. एक testimonial आपने ले लिया, then figure out कि इस चीज को कैसे करूं मैं. And it's all something जो आपको सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा, because there is no theory here. थ्योरी में सिर्फ आपको एक ही चीज का ख्याल रखना है कि आप अपना डिसीजन कैसे लोगे कि कलर स्कीम कौन सी ले लें, फॉन्ट कौन सा ले लें. उसमें आप धीरे धीरे सीख जाओगे. दैट समथिंग जो सिर्फ प्रैक्टिस से ही आएगा. ओके, and Canva being important tool, please start using it as soon as you can for your YouTube channel art, for your advertisements, for your recognition posts, for your throwback posts, whatever kind of content you are planning to publish. Canva आपको बहुत बहुत हद तक help करेगा. Okay, so that's all from me. Thank you so much for being here today, and if there are any questions I will love to answer some of them. And then we'll meet soon for our next session जो मैंने already communicate किए हैं. That what all I'll be talking about in my upcoming trainings. Okay, thank you so much.